हेलो फ्रेंड्स। सो होप करता हूँ कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग फिजिक्स का रिवीजन करेंगे। इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे हुए हैं और बस उसका ओवरव्यू लेते जाएंगे। अगर एग्ज़ाम में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मिनिमम डिस्टेंस इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस इको के लिए चाहिए 17 मीटर के आसपास। 17 मीटर के लिए चाहिए इको के लिए 17 मीटर। मिनिमम डिस्टेंस इको के लिए 17 मीटर। फिर ब्लैक बोर्ड एब्जॉर्ब करता है, वो सारा कलर एब्जॉर्ब कर लेता है। सॉइल वाटर टेंशन जो है वो टेंसोमीटर होता है। टेंसोमीटर से हम लोग सॉइल वाटर टेंशन मेजर करते हैं। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है। बैट थर्मल कंडक्टर जो है वो ग्लास है। बैट थर्मल कंडक्टर ग्लास है। वर्किंग लेजर जो है बनाया था A.H. माइमन ने बनाया था। T.H. माइमन ने। डिस्टेंस वेलोसिटी ओडोमीटर। वेलोसिटी व्हीकल गाड़ी में क्या लगाता है? ओडोमीटर लगाता है। गाड़ी में क्या लगाता है? ओडोमीटर लगाता है। प्रेशर जो है वो पास्कल है। प्रेशर का पास्कल। फिर क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ रेगुलर मिरर होता है। रेजिस्टेंस का ओम होता है यूनिट। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होता है पोल पे। ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। फिर नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। प्योर वाटर जो है फ्रीज होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे प्योर वाटर जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे फ्रीज होता है। गैलीलियोज लॉज ऑफ फॉलिंग बॉडी जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ था। गैलीलियोज लॉज ऑफ फॉलिंग बॉडी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ था। टेम्परेचर इनसाइड मेटलर्जिकल फर्नेस वो पैरोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं। तापमान जो हम लोग टेम्परेचर जो मेजर करते हैं इनसाइड मेटलर्जिकल फर्नेस वो हम लोग पैरोमीटर से मेजर करते हैं। स्टे इन रेस्ट स्टे इन मोशन जो है वो इनर्शिया है। फिर टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। फिर क्या कहते हैं? अगर अर्थ पे मास मेरा 60 किलो है तो मून पे वेट कितना हो जाएगा? वो 100 न्यूटन हो जाएगा। साइड मिरर के लिए जो गाड़ी में लोग साइड मिरर लगाते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर हम लोग स्पीड और टाइम का ग्राफ देखें, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ देखें, अगर वो कांस्टेंट स्पीड है तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स क्या है? मैग्नीट्यूड बताता है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। ऑब्जेक्ट अपीयर इन लार्ज इन्वर्टेड वो रियर व्यू मिरर कॉन्वेक्स मिरर। सोप बबल के लिए सरफेस टेंशन। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कहाँ होता है? वो वैक्यूम पे मैक्सिमम होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। फिर इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर हो गया। फिर पिच ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी से बताते हैं। पे बनाते हैं। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। उसमें ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। वाटर टैंक अगर सैलो है तो टॉप व्यू में उसका रिफ्लेक्शन वो हल्का सा टेढ़ा नहीं होता है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। फिर रेड और ग्रीन लाइट को मिलाएंगे तो येलो कलर बनेगा। यूवी रे ऑफ सन से जो है स्किन कैंसर होता है। नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। राइजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ द कर्व रोड अगर रोड आगे से मुड़ रहा है तो वो हल्का सा उठा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो रियर व्यू मिरर है। बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर डिफ्रैक्शन। कॉर्नर में जो लाइट बेंड हो जाता है उसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मिराज क्या है? उसमें रिफ्रैक्शन भी होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। रिफ्लेक्शन। डिफ़िकल्टी टू फिक्स नेल अगर क्या कहते हैं कील जो है वो सस्पेंडेड है हवा में सस्पेंडेड है और उसको ठोकेंगे तो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन लगेगा। नॉट प्रोपोगेट EM वेव ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर नहीं होता है। फिर जेनसन ने जो है वो माइक्रोस्कोप बनाया था। जेनसन ने जो है माइक्रोस्कोप बनाया था। अगर सुपर कूलिंग इज द कूलिंग ऑफ लिक्विड, सुपर कूलिंग क्या है? कूलिंग ऑफ लिक्विड बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। वन मीडियम से दूसरा मीडियम में अगर डायरेक्शन चेंज करता है, वन मीडियम से दूसरा मीडियम में अगर लाइट रिफ्लेक्ट ये वन मीडियम से दूसरे मीडियम में डायरेक्शन ऑफ लाइट जो है वो चेंज होता है तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। फर्स्ट टाइम ट्रू रडार किसने बनाया था? फर्स्ट टाइम ट्रू रडार बनाया था A.H. टाइलर और लियो सी यंग ने। A.H. टाइलर और लियो सी यंग ने। साउंड का यूनिट क्या है? डेसिबल। साउंड का यूनिट है 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 डेसिबल। उसके बाद ब्लू कलर और ग्रीन कलर को मिलाएंगे तो काइनो कलर बनेगा, CYAN। ब्लू और ग्रीन को मिलाएंगे तो काइनो कलर बनेगा। पावर यूनिट ऑफ पावर क्या है? वाट है। पास्कल्स लॉ स्कूबा डाइविंग में हेल्प करता है। पास्कल्स लॉ स्कूबा डाइविंग में हेल्प करता है। ह्यूमन आई जो है मिनिमम 25 सेंटीमीटर तक से ज़्यादा तक देखती है अच्छे से। सेंटीग्रेड स्केल जो है वो एंड्रियास सेल्सियस। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो पास्कल्स लॉ पे चलता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो पास्कल्स लॉ पे चलता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो पास्कल्स लॉ पे चलता है। और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल अगर इक्वल हो गया तो -40 डिग्री -40 डिग्री पे वो इक्वल हो जाएगा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल। सॉलिड से गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है तो सब्लिमेशन। सॉलिड से गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है तो सब्लिमेशन। बॉल को अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो उसका एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। बॉल को अगर ऊपर फेंकेंगे तो एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। हीट का एनर्जी क्या है? जूल। हीट एनर्जी का यूनिट क्या है? हीट एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल है। ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट का ऑर्बिट अगर इलिप्स हो गया तो फोकस पे क्या होगा? सन होगा। फोकस पे क्या होगा? तो सन होगा। फोकस पे सन होगा। फोकस पे सन होगा। फोकस पे सन होगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है हमेशा छोटा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है हमेशा छोटा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है हमेशा छोटा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। केल्विन जो है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है, टेम्परेचर का यूनिट है। फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो विलियन ने बनाया था। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो विलियन ने बनाया था। व्हीकल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन अगर चेंज करता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। रिड्यूस फ्रिक्शन, लुब्रिकेंट जो है वो इस फ्रिक्शन को कम करता है। स्पेस पेन ने बनाया था पॉल सी फिशर ने बनाया था स्पेस पेन। एवरेज वेलोसिटी क्या है? v+u/2। और फिर F अगर फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे मूविंग ऑब्जेक्ट के तो स्पीड उसका कम होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस अगर इंक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस अगर इंक्रीज करेगा तो सरफेस के बीच में प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। फोर्स के बीच में अगर फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा तो दोनों सरफेस के बीच में प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर में, कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट जो फोर्स एक्सर्ट करता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। फिर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? अलोंग स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी उसमें हमेशा कांस्टेंट रहता है। यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इम्प्रेशन ऑफ इमेज परसिस्ट ऑन रेटिना पे क्या कहते हैं? जो इमेज इम्प्रेशन होता है वो 1/6 सेकेंड के लिए होता है। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन में एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। कॉयल वायर उसको इलेक्ट्रिक रूम हीटर या इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर में एलिमेंट बोलते हैं। एनर्जी जो है वो फॉर्म ऑफ हीट वेस्टेड। अगर फॉर्म ऑफ हीट मेरा वेस्ट हो रहा है अगर एनर्जी मेरा वेस्ट हो रहा है तो वो फ्रिक्शन के वजह से हीट वेस्ट हो रहा है। फ्रिक्शन की वजह से वो वेस्ट हो रहा है। फिर इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एक पॉइंट पे रहेगा। इमेज फॉर्म्ड
बाय कॉनकेव मिरर हमेशा जो है वो रियल इमेज फॉर्म होगा, हमेशा जो है वो रियल इमेज फॉर्म होगा, हमेशा जो है वो रियल इमेज फॉर्म होगा, हमेशा जो है वो रियल इमेज फॉर्म होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर कांस्टेंट स्पीड है तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कांस्टेंट स्पीड है तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। फोर्स अप्लाइड मूविंग ऑब्जेक्ट स्पीड हमेशा इंक्रीज होगा। फोर्स अगर किसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसी डायरेक्शन में फोर्स भी अप्लाई किए उस ऑब्जेक्ट पे तो वो उसका स्पीड इंक्रीज होगा, वो उसका स्पीड इंक्रीज होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर, लेटरल इन्वर्जन, बॉल रोलिंग स्टॉप्स, अगर बॉल को फेंके और वो घुरकते घुरकते रुक गया तो फ्रिक्शन की वजह से रुक गया, फ्रिक्शन की वजह से रुक गया, फ्रिक्शन की वजह से रुक गया वो। उसके बाद फिर इंसिडेंट रे जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। थर्मोफ्लास्क को जेम्स डिवार ने बनाया था, थर्मोफ्लास्क को जेम्स डिवार ने बनाया था। फ्रिक्शन जो है इरेगुलरिटीज़ होता है, फ्रिक्शन जो है इरेगुलरिटीज़ होता है। फिर मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगर ऊपर से बॉडी गिर रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वजह से क्या कहते हैं उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा। टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, स्टेट एट रेस्ट जीरो स्पीड, स्टेट एट रेस्ट में स्पीड जो है वो जीरो रहता है। प्लेनेटरी मोशन जो है वो बोल दिया था कैपलार मोशन को प्लेनेटरी मोशन बोलते हैं। फिर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो स्फेरिकल मिरर है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर स्फेरिकल मिरर। फिर फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड उसको ड्रैग बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड उसको ड्रैग बोलते हैं, उसको ड्रैग बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ट्ज। वुड क्या है? इंसुलेटर है। अगर बबल जो है ऊपर राइज कर रहा है इन लिक्विड में बबल ऊपर राइज कर रहा है तो विस्कोसिटी और बुआंसी दोनों लगेगा, रिमूव करना है अगर हाइपरमायोपिया है और या उसको लॉन्ग साइटनेस डिजीज भी बोलते हैं। लॉन्ग साइटनेस इसमें जो है दूर का चीज़ दिखता है, पास का नहीं दिखता। हाइपरमायोपिया में दूर का चीज़ दिखता है, पास का नहीं दिखता है। इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, इसको कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर मायोपिया, इसको शॉर्ट साइटनेस डिजीज़ भी बोलते हैं। इसमें पास का चीज़ दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। इसको कॉनकेव लेंस से ठीक करते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, प्लैनेट, बट प्लैनेट ट्विंकल नहीं करता है क्योंकि इसके पास अपना लाइट और हीट नहीं होता है। चोक क्या एक इंडक्टर है। चलिए फ्रेंड्स, एक पेज में इतना ही था। सो अब 2-3 पेज और है, उसमें सारा फिजिक्स क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।